बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में घुसा और सहसा थानेदार को सामने पाकर सैल्यूट मारा। थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा। सैल्यूट के झटके में पोटली भिज गई और उसमें से एक गाढ़ी कत्थई बूंद की रिस गई। थानेदार ने पूछा, अबे ये पोटली में से क्या टपक रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार के ला रहा है? सिपाही हड़बड़ाया, सर इसमें शरबत नहीं है, शरबत नहीं है। तो घबराता क्यों है? हद है। अरे शरबत नहीं है तो क्या शहद है? सिपाही कांपा, सर शहद भी नहीं है, इसमें से तो कोई और ही चीज बही है। और ही चीज? खून है क्या? अबे जल्दी बता, क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी या किसी मेमने की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, पकाएंगे, हम भी खाएंगे और तुझे भी खिलाएंगे। सिपाही घिघियाया, सर न पका सकता हूँ न खा सकता हूँ, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूँ। इतना कहकर सिपाही ने पोटली मेज पर खोली। उसे देखकर थानेदार की भी आत्मा डोली। उस पोटली में से निकले एक नौजवान के 2 कटे हुए हाथ। थानेदार ने पूछा, बता क्या है बात, ये क्या कलेश है? सिपाही बोला, हुजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ क्यों लाया है? और 20% बॉडी ले आया, 80% कहाँ छोड़ाया है? माई बाप, इसलिए तो ये बंदा शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी अभी जिंदा है। पूरी लाश होती तो यहाँ क्यों लाता, वहीं इसका पंचनामा ना बनाता। लेकिन हुजूर गजब बहुत बड़ा हो गया, वो तो हाथ कटवा के खड़ा हो गया। ट्रेन गुजर गई तो मैं दौड़ा, वो तो खड़ा था मानिंदे हथौड़ा। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और अपनी ठूठ बाहें हिला हिला कर बताने लगा, ले जा इन्हें ले जा, ये फालतू है, बेकार है। अब बुला ले, कहाँ पत्रकार है? मैं उन्हें बताऊंगा कि काट दिए किस लिए, इसलिए कि मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए, इन हाथों को कोई काम नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि ये फालतू है, बेकार है, इन्हें काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए एक प्लॉट दूं कि इन कटे हुए हाथों में 15 साल की रोजी रोटी की तलाश है। आदमी जिंदा है और ये उसी की तलाश है। इन्हें उठा ले, इन कटे हुए हाथों को उठा ले, कटवा के भी तो मैं जिंदा हूँ, तू क्या मर गया? हुजूर इतना सुनकर मैं तो डर गया। जिन है अभूत, मैंने किसी तरह अपने आप को साधा, हाथों को झटके से उठाया, पोटली में बांधा और सीधा यहाँ चला आया। अब इनकी रिपोर्ट कैसे बनाऊं? इन्हें जलाऊं या दफनाऊं? थानेदार बोला, मामला सीरियस है, पर जलाने दफनाने में काहे की बहस है? अरे नादान, आदमी जिंदा है तो दौड़ के जा और पूछ क्या कि हिंदू है या मुसलमान? हिंदू है तो हाथों की चिता बना, मुसलमान है तो दफना। सिपाही बोला, हुजूर अब मुझे ना भेजें और इन हाथों को भी अब आप ही सहेजें। थानेदार भी चकरा गया, कटे हाथों को देखकर घबरा गया और बोला, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा, लड़के इन्हें देखकर नहीं डरेंगे, इनकी चीर फाड़ करके स्टडी करेंगे। पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, लेकिन घटना ने मन को छुआ। अरे उस नौजवान ने अपने दोनों हाथों को खो दिया। और सच कहता हूं, अशोक चक्रधर जी की ये कविता पढ़कर मैं रो दिया और सोचने लगा कि इसे पढ़कर तथाकथित बड़े बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गड़ गए। अरे आज आप ही की वजह से एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। वो उकता गया था आपके झूठे वादों, झूठी बातों से, वरना वो क्या नहीं कर सकता था अपने इन 2 हाथों से। वो इन हाथों से किसी मकान का नक्शा बना सकता था, हाथ में बंदूक थाम कर देश को सुरक्षा दिला सकता था। इन हाथों से वो कोई सड़क बढ़ा सकता था, क्रेन से सामान चढ़ा सकता था और तो और ब्लैक बोर्ड पर हाथ से हाथ लिखकर बच्चों को पढ़ा सकता था। मैं सोचता हूँ इन्हीं हाथों से उसने तिमाही, छमाही, सालाना परीक्षाएं दी होंगी, माँ से पास होने की दुआएं ली होंगी। इन्हीं हाथों में वह प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा। इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू खाया होगा। इन्हीं हाथों में उसने डिग्रियां सहेजी होंगी। इन्हीं हाथों से उसने अर्जियां भेजी होंगी। और अगर काम पा जाता ये निपुता तो इन्हीं हाथों से अपनी माँ के पाँव भी छूता। खुशी के मौके पर इन हाथों से वो ढपली बजाता और किसी खास रात को इन हाथों से दुल्हन का घूंघट भी उठाता। इन्हीं हाथों से झुनझुना बजाकर बेटी को बहलाता, रोते हुए बेटे के गाल सहलाता। पर तूने तो काट लिए मेरे दोस्त, लेकिन तू कायर नहीं है। कायर तो तब होता जब समूचा कट जाता और देश के रास्ते से हमेशा हमेशा को हट जाता। सरदार भगत सिंह ने देश में गुलामी है ये बताने के लिए पर्चे बांटे और तूने बेरोजगारी है ये बताने के लिए हाथ काटे। मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूं ऐसा मुझे भ्रम नहीं है। लेकिन प्यारे, तू किसी शहीद से कम नहीं है।
तू किसी शहीद से कम नहीं है, क्योंकि तेरी शहादत के पीछे लाखों बेरोजगार नौजवानों की कतार है और उस पूरी कतार की यही पुकार है कि हमारे भूखे नंगे परिवारों को रोजी रोटी का इंतजाम दो, हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो।